भीतरे अपराधियों ने पहले गोली मारी और उसके बाद जीप चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। 5 लोग नामजद हुए हैं, 4 लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये दुखद घटना जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी को संज्ञान में लाई गई, वो दिल्ली में इस समय अस्वस्थ हैं और इस कारण से वो स्वयं इस दुखद घड़ी में यहाँ आना चाहते थे। अब उन्होंने मुझे माननीय अवधेश द्विवेदी जी, जिलाध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारियों को कहा कि उस दुखद घड़ी में उस परिवार के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, वो जाकर वहाँ उस परिवार को विश्वास दिलाया जाए। हम लोग अपराधियों के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई कराने के पक्ष में हैं। आज हम सब लोग माननीय अवधेश द्विवेदी जी, गोविंद वर्मा जी, हमारे उपेंद्र रावत जी, राजरानी जी, अंगा सिंह जी, सभी पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ गए हैं। बहुत ही दुखद स्थिति है और बहुत गरीब परिवार है। जाकर जो वहाँ इस परिवार के बारे में जानकारी मिली, परिवार के पास मात्र 4 बिस्वा जमीन है। उसका एक बेटा बीच में पढ़ाई मात्र हाई स्कूल तक पढ़ने के बाद बंगलौर चला गया नौकरी करने के लिए। उनकी एक बेटी मात्र 18 साल, एक बेटी 16 साल, एक बेटा 14 साल। यानी इतना गरीब और ऐसे परिवार के साथ ये घटना हुई है। आज हम सब लोग गए थे, पार्टी की ओर से भी कुछ उपहार मानसिक रूप से सहयोग भी किया, 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया है संगठन की ओर से, और उस परिवार को हर संभव मदद करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी जब स्वस्थ होंगे उस परिवार से मिलेंगे। अब मैंने यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों से कहा है कि उस परिवार जो भी क्रियाक्रम होना है उसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाएं, ताकि उनकी बेटियों की, बच्चों की पढ़ाई ना बाधित हो, उनके रोजगार के लिए कोई इंतजाम हो ताकि उनका परिवार चल सके। जिला प्रशासन से भी कहा गया कि जो प्रभाव व्यक्ति के जाने के उपरांत जो निराश्रित लोगों को सहयोग मिलता है, उन सब चीज़ों की व्यवस्था की जाए। बच्चियों की पढ़ाई के लिए ऐसी सारी व्यवस्थाएं वहाँ हुई हैं। आज हम लोग इस परिवार में होकर आए हैं। 5 नामित अपराधियों में 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस प्रशासन से भी बात हुई है कि एक गिरफ्तारी भी शीघ्र हो जाएगी। अपराधी भूल गए थे ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। तो घटना करके कोई बच नहीं सकता है। सभी अपराधी गिरफ्तार 4 हो चुके हैं, सभी गिरफ्तार होंगे और उन पर जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है, परिवार का कहना है कि उन पर उनके घरों पर गुजर चले। लोगों ने भी प्रशासन से कहा कि कड़ी से कड़ी इस परिवार जो दोषी हैं उन सबके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाए। भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। उनकी बच्चियों की पढ़ाई, उनकी कोई भी पारिवारिक व्यस्तता है, संगठन के लोग करेंगे। आज यही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं आते, तो अस्वस्थ होने के कारण से वायरल फीवर से दिल्ली में, इसलिए अवधेश जी और हमको बताया। यही बात आप सबको अवगत कराने के लिए कि आप सब भी ऐसे दुस्साहसी अपराधियों के विरुद्ध आप सबका भी सहयोग लगातार बना रहे। जो भी घटनाक्रम ऐसे और भी समझ संज्ञान में आते हैं और उजागर करते रहे। बहुत बहुत जो लोग नामजद हुए हैं, उनकी गांव में क्या किसी और लोगों से भी कोई मारपीट पहले से, तो इस तरह की गतिविधियाँ, कब्जा वगैरह? कुछ जमीन और नाद वाद लगाने का बहुत छोटा विवाद है, समझिए कोई ऐसी घटना नहीं। आप सब शायद गए भी होंगे, बहुत छोटी सी बात पर, लेकिन उनका इतना दुस्साहस है कि दिन दहाड़े
तो छोटी सी जगह का हम लोग देख कर वही भी पूछ आ रहे रहे हैं हैं कि जैसे घटना हुई थी इसी तरह की, इसमें और हर बात बोलता उसमें प्रशासन की जो है लापरवाही सामने आती है, लोग सुनते नहीं है। आपके बाराबंकी में ना डीएम सीढ़ी उठाते हैं, ना एसपी सीढ़ी उठाता है, सब माथों तो दे रखा उन्होंने। तो ऐसे में आदमी के मालिक कोई इसके शिकायत भी करना चाहे तो कैसे करेगा? तो सुनवाई नहीं होगी तो क्या इसका? यहाँ पर तो समझिए 112 करने पर बच्ची ने बताया कि वो मौके पर थी, कि आए भी और जा रहे थे कि अब वो जाने को तैयार थे थाने में, उसी दौरान ये लोग पुलिस चली गई। उसके बाद इन लोगों ने मुख्य आरोपी इस तरह से जो मुख्य आरोपी है वो क्या मनोज यादव, सोनू यादव, केशव बकसी और महबूब लाल बीते एक महीने में मुख्य आरोपी पकड़ा गया है। है। मुख्य आरोपी जो है अब मुख्य आरोपी पकड़ा गया केवल एक। बीते एक महीने में प्रदेश में कई हत्याएं हुई। आपकी अपने गवर्नमेंट है, अच्छी गवर्नमेंट है, प्रशासन ने 12 जिले में लगातार घटनाएं हो रही हैं। ये एक चीज जरा पूछ रहा हूँ। रामनगर में भी हुई है। अभी भैया हम लोग तो हुई है। हम लोग ये घटना यहाँ संज्ञान में आएंगे। जिस घटना की बात है, हम ये पूछ रहे हैं जैसे उन परिवार जैसे गांव में कब्जा उब्जा करने का कोई प्रवृत्ति उनकी ऐसी बैकग्राउंड सामने आया, आप लोग गांव गए थे क्या? गांव घर भी हुआ है, उस जगह पर भी हुआ है, तो बहुत छोटी सी जमीन का आपसी विवाद है उनका। नहीं, ऐसा बता रहे हैं जैसे बैकग्राउंड की इस तरह के दबंग हैं, तो और गांव में कोई ऐसा कब्जा और उब्जा कोई ऐसा ऐसा और कुछ ऐसा नहीं बताया। बाराबंकी में 3 हत्याएं लगातार डेट में होती हैं। 17 अगस्त को होती है सुबह में शमशेर अली की, फिर 18 अगस्त को होती है कोठी में हंसराज की, जहाँ की आप बात कर रहे हैं, और 19 अगस्त को होती है राजेश के रामनगर में। लेकिन जो देखने में आ रहा है कि आपकी पार्टी लगातार हंसराज वाले मैटर को उठा रही है, तो बाकी जो जिनकी हत्याएं हुई हैं उनके न्याय के लिए कौन बात करेगा? उनके लिए भी पूरी पार्टी, हर पीड़ित के साथ भारतीय जनता पार्टी है। संज्ञान आएगा जरूर, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। जैसे आज आपने बताया कि जल्दी से इस विषय में बात करेंगे, कोई न कोई प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाएगा। अच्छा, प्रदेश में पिछले 10 दिनों से आपने देखा है लगभग बड़ी कई हत्याएं हो चुकी हैं। आज भी लखनऊ में एक सज्जन ने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया, उसके बाद अपनी बहन को मार दिया। तो ये क्या लॉ एंड ऑर्डर पर सीधा सवाल नहीं खड़ा होता है? व्यक्तिगत पत्नी की माना है, पारिवारिक विवाद होगा उससे। नहीं तो ये जैसे अपने जिले में 3 हत्याएं हुई, गोरखपुर में हुई। अपना स्विगी फोन नहीं उठाता है। नहीं उठाना चाहिए, आप सबको कंप्लेन है, आप कंप्लेन मीडिया खबर लिखने के बाद कार्रवाई नहीं होती क्या? मतलब मुख्यमंत्री जी अखबार देखते नहीं है क्या? उनके संज्ञान में जाता नहीं है? आएगा उसको कटिंग दे दीजिए, हम लोग भेजेंगे। कोई आपके बराबर है, आप लोग के पास सबके पास कटिंग जाती है, खबर जाता है। आप ऐसी कोई खबर हो सारे अधिकारियों को कहिए। अच्छा, महंगाई सपा महंगाई को लेकर कह रही है, कुछ सवाल कर रही है। आप वहाँ गए थे, ज्योतिपुरा गाँव गए थे जी। वहाँ पर पहुँच करके आप लोगों ने आश्वासन दिया, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जाएंगे और पीडीए को लेकर के क्या कहना है? पीडीए का